सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ऊपर से नीचे आ गया, जंप करके जंप करके। दिन बुधवार, समय दोपहर 1 बजे। नई संसद में कार्यवाही चल रही थी। लोकसभा में मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे, तभी अचानक तेज आवाज आई। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन के भीतर हलचल मच गई। सांसद भौचक्के थे कि आखिर सदन में क्या हो रहा है। इतनी देर में देखते देखते पीले रंग का धुआं सदन में फैलने लगा। सदन में अफरा तफरी मच गई। एक शख्स सदन में नारेबाजी करने लगा। कुछ सांसदों ने सदन में दोनों युवकों को काबू किया। उनकी जमकर पिटाई हुई। पुलिस आई, दोनों युवकों को ले गई। लेकिन चंद मिनटों में संसद में जो हुआ उसे सवाल खड़े हो गए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या संसद की सुरक्षा में गंभीर खामी है? आरोपी आखिर स्प्रे लेकर संसद के अंदर कैसे घुसे? ये सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि ये सब कुछ उस दिन हुआ जब संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी थी। सुरक्षा चाक चौबंद थी। इतना ही नहीं, आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने संसद पर हमले की धमकी दी थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर थी। ऐसी सुरक्षा के बीच आखिर कैसे दो लोग स्प्रे लेकर संसद में घुस गए? कैसे इन लोगों ने 5 लेयर सुरक्षा को तोड़ा और लोकसभा में हंगामा किया? यही सवाल अब बार बार उठ रहे हैं। सबसे बड़े मुद्दा यह है कि सुरक्षा व्यवस्था में हमारी बड़ी चूक हुई। 150 से ज्यादा रिक्त पद अभी भी फिलअप करना बाकी है। शायद नया सदन चालू करने समय ध्यान नहीं दिया गया था। स्पीकर साहब ने कहा कि हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। मैंने ये मुद्दा रेज किया था 22 सितंबर को, जब राज्यसभा चेंबर में विजिटर्स गैलरी में इतनी तादाद में भीड़ आ रही थी और वहाँ पे पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग हुई थी। मैंने कहा था ये चेक करना चाहिए कि कौन से एमपी के कार्ड पे ये लोग आ रहे हैं। ये उनका पास से उनका इंटरोगेशन चेक करना चाहिए इमीडिएटली। अमित शाह का घर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अब पार्लियामेंट में सिक्योरिटी नहीं है तो देश का सिक्योरिटी कैसे रहेगा, आप बोलिए ना। लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में सर्वदलीय बैठक कर चुके हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर सवाल थम नहीं रहे। ये तय है कि विपक्ष आज इस मुद्दे को संसद में फिर जोर शोर से उठाएगा। सुबह 10 बजे संसद में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी। बैठक में विपक्ष आगे की रणनीति बनाएगा। विपक्षी नेताओं का डेलीगेशन आज इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात भी कर सकता है। विपक्ष आज दोनों सदनों में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी कर सकता है। सवाल सांसदों की सुरक्षा का है, लिहाजा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। जूते के अंदर वो केन कैसे चला गया? ये सारे सवाल हैं जिस पर सरकार को खुले मन से तहकीकात तुरंत करके स्वीकारिए कि चूक हुई है और उसके बाद उस स्वीकार्यता के बाद आगे के स्टेप्स लीजिए। संसद सुरक्षित नहीं है। गनीमत है कि उनके पाँव में जो उन्होंने गैस लेके गए थे, जहरीली गैस नहीं थी, वरना तो सांसदों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। गनीमत है कि विपक्ष के अगर किसी एमपी ने पास बनाया होता तो बहुत तमाशा हो जाता। वो तो भाजपा के सांसद के गेस्ट थे। वो संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर दहलाने वाली इस घटना की जांच शुरू हो गई है। घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। डीजी सीआरपीएफ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। लोकसभा से सेक्रेटरी जनरल के पत्र पर गृह मंत्रालय ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। गृह मंत्रालय की तरफ से बनाई गई एसआईटी में कई एक्सपर्ट शामिल हैं। कमेटी हर एंगल से केस की जांच करेगी। सीआरपीएफ के पास संसद के बाहरी लेयर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सीआरपीएफ जवान संसद परिसर में मौजूद रहते हैं। संसद की सुरक्षा से जुड़ी हर योजना को बनाने में भी सीआरपीएफ की अहम भूमिका होती है। इसलिए सीआरपीएफ डीजी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी केस की जांच कर रही है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को स्पेशल सेल को सौंप दिया गया है। इन आरोपियों से पूछताछ हो रही है। इसी बीच स्पेशल सेल की दर्जनों टीमें केस की जांच में जुटी हैं। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में छापेमारी हो रही है। जांच एजेंसियां इस घटना को राष्ट्र विरोधी घटना की तरह देख रही हैं। एफएसएल की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम लगातार अब सैंपल कलेक्ट कर रही है। ये स्पॉट 1 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 जगह क्राइम सीन जो है उन्हें चिन्हित कर दिया गया है। ये स्पॉट 1, वहीं पीछे आपको स्पॉट 2 भी नजर आएगा। एक जगह से ये लाल रंग का पदार्थ, ये
जो है इसे कलेक्ट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ येलो कलर का वो जो धुआं छूटते हुए हमें तस्वीर नजर आई थी बाहर भी और अंदर भी संसद भवन के, वो यहाँ से कलेक्ट की गई। और जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर इन पदार्थ में क्या निकल कर आता है। क्या ये कोई खतरनाक पदार्थ आते हैं या फिर मकसद क्या इसके पीछे आता है। जांच के बीच अब नए संसद भवन की सिक्योरिटी सिस्टम पर एक नए सिरे से रिव्यू किए जाने की तैयारी है। सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए एंट्री गेट पर अब फुल बॉडी स्कैनर लगाने की तैयारी हो रही है। साथ ही नई संसद में अलग अलग गेट से एंट्री की व्यवस्था की जाएगी।